एक तरफ जहां इंडिया का प्राइवेट सेक्टर अंतरिक्ष में जाकर इतिहास बना रहा है, वहीं पर इसरो की हालत खराब हो रही है। स्काई रूट एरोस्पेस ने भारत के पहले प्राइवेट ऑर्बिट रॉकेट लॉन्च को अंजाम दिया। इंडिया अब दुनिया का सिर्फ तीसरा देश है जिसने प्राइवेट सेक्टर के दम पर एक रॉकेट को ऑर्बिट तक पहुंचाया है। स्काई रूट एरोस्पेस की इस टीम की एवरेज उम्र जो है वो केवल 28 साल है, लेकिन इसी जीत के पीछे एक बहुत बड़ी दरार भी छुपी है जो कि अब हमें नजर आने लगी है। क्योंकि जिस समय हम प्राइवेट स्पेस सेक्टर को सेलिब्रेट कर रहे हैं, उसी समय इसरो के ऑफिसेज में हड़कंप मच गया है। पिछले कुछ महीनों में इसरो से लगभग 100 साइंटिस्ट ने रिजाइन किया है। इसमें स्पेडेक्स, चंद्रयान 3 और गगनयान जैसे इंपॉर्टेंट मिशंस के साइंटिस्ट ही नहीं बल्कि प्रोजेक्ट डायरेक्टर्स शामिल हैं। हालात इतने बिगड़ गए कि सरकार को खुद इसमें दखल देना पड़ा। 14 जुलाई को एक ऑर्डर जारी हुआ जिसमें कहा गया कि क्रिटिकल मिशन से जुड़े साइंटिस्ट के इस्तीफे अब सीधा मंजूर नहीं होंगे, बल्कि उन केसेस को अब डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस भेजा जाएगा। इससे पहले गवर्नमेंट के 2020 के नोटिस के निर्देश अनुसार आपके लिए वॉलंटरी रिटायरमेंट लेना एक आसान बात थी, मुश्किल नहीं, लेकिन अब ये काफ़ी मुश्किल चीज़ हो जाएगी। और सबसे बड़ी वजह पता है क्या बताई जा रही है? प्राइवेट स्पेस कंपनीज। ठीक वैसी ही जैसी आज इतिहास रचने वाली स्काई रूट एरोस्पेस है, जो कि इन्हीं साइंटिस्ट को इसरो से भी बहुत बहुत बेहतर पैसा ऑफर कर सकते हैं और करते भी हैं। इसरो चीफ वी नारायण ने इसे एक नॉर्मल टर्नओवर बोलकर टाल दिया है। आपको पता होना चाहिए इंडिया के बजट का सिर्फ 0.7% ही स्पेस एंड रिसर्च की तरफ जाता है। साइंटिस्ट की सैलरी को लेकर बवाल आज पहली बार नहीं हुआ है, पहले भी होता आ रहा है। और हमारा देश किस साइंटिफिक टेम्परामेंट के साथ चलता है और साइंटिस्ट को, टीचर्स को और इन रिसर्च को कितना महत्व देता है, ये भी हम सब जानते हैं। सरकार के इनिशिएटिव्स के चलते प्राइवेट स्पेस कंपनीज में तो बढ़ोतरी आ गई और उन्होंने इतिहास भी रच दिया, लेकिन अब इसरो में जो साइंटिस्ट हैं उनका क्या होगा?